सुप्रभात बच्चों। आज के दिन की शुरुआत करते हैं एक सुविचार के साथ। खड़ा कबीरा बाजार में सबकी राखे खेल, नहीं किसी से दोस्ती नहीं किसी से बैर। कबीरदास की ऐसी श्रद्धा थी, ऐसी भक्ति थी। कबीरदास जी जो भक्ति काल के कवि माने जाते हैं, ये निर्गुण भक्त थे और इन्होंने समाज में व्याप्त बुराइयों के बारे में जगाया, जागृत किया, लोगों को समझाया और जो धर्म के सीमित बंधनों से, धर्म की संकीर्ण सोच से निकल करके बाहर मानवता के आदर्शों को अपनाने का हमको संदेश दिया। आइए हम कबीर की कुछ साखियों के बारे में आज बात करते हैं। पहली साखी देखते हैं। जात न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तरवार का, पड़ा रहने दो म्यान। कबीरा पड़ा रहने दो म्यान। ये एक साखी दोहे जैसा होता है, लेकिन ये सत्य को साक्ष्य मान करके कही जाती है, इसलिए इनको साखी कहा जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि जात न पूछो साध की। साध सज्जन व्यक्ति है, उसकी हमें जाति आदि के बारे में पूछ करके अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, समय नष्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? पूछ लीजिए ज्ञान। हमारे मतलब का क्या है? उसका ज्ञान है। साधु या सज्जन की जाति हमारे किसी काम की नहीं है। हमें उस जानने से हमारा कुछ भी भला होने वाला नहीं है। हमारा जो भी भला होगा उसके ज्ञान से होगा, उसकी अनमोल प्रेरक बातों से होगा। इसलिए कहते हैं कबीरदास जी कि हमें साधु की, सज्जन की जाति न पूछ करके उसके ज्ञान के बारे में जानना चाहिए। आगे देखिए कबीरदास जी इसको एक उदाहरण देकर के बता रहे हैं। कैसे बता रहे हैं? मोल करो तरवार का, पड़ा रहने दो म्यान। कबीरा पड़ा रहने दो म्यान। जिस तरह से योद्धा होता है जो युद्ध करता है, तलवार उसका शस्त्र होता है, तो जब भी उसको खरीदने जाता है तो उस तलवार का मोल करता है कि ये तलवार मेरी रक्षा कर सकती है, दूसरे की रक्षा कर सकती है, कौन सी तलवार मजबूत है, ये चीज देखता है। वो ये नहीं देखता कि म्यान जिसको तलवार रखने के काम में लिया जाता है उसको कहते हैं म्यान, कि म्यान कितना अच्छा है, कितना मजबूत है। क्योंकि जो युद्ध लड़ा जाता है, रक्षा की जाती है, वह तलवार से की जाती है, म्यान से किसी प्रकार की रक्षा नहीं हो सकती। इसलिए हमको सिर्फ तलवार को देख करके, अच्छी मजबूत तलवार देख करके खरीदनी चाहिए। म्यान हमारे किसी काम का नहीं आएगा। ठीक उसी तरह जात न पूछो साध की, कि जो सज्जन व्यक्ति होता है उसके में, जो साध योगी होता है उसके में जाति नहीं पूजनी चाहिए। हमें उसका केवल ज्ञान पूछना चाहिए, क्योंकि ज्ञान से ही हमारा कल्याण हो सकता है। और जात या अन्य सूचनाओं के बारे में जान करके हम अपना समय व्यर्थ गवाएं, इससे अच्छा है कि हम उसके जो सद्गुण हैं, उसमें जो अच्छी बातें हैं उनको ग्रहण करें। आया बच्चों समझ में? आया समझ में आपके? हाँ सर। देखिए अब आगे चलते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, आवत गारी एक है, उलटत होए अनेक। दुर्वचन, बुरी बातें, उनके साथ क्या करना चाहिए? या कबीरदास जी हमको कह रहे हैं, आवत गाली एक है, उल्टत होए नहीं। कोई हमें गाली देता है, अपशब्द कहता है, तो एक बार वो हमको अपशब्द कहता है, गाली देता है, अर्थात हमसे दुर्व्यवहार करता है, बुरी बात कहता है। अगर हम भी उसी व्यक्ति को वैसी गाली, अर्थात उसको वैसी गलत बात, दुर्वचन कहेंगे, तो फिर वो हमको कहेगा, फिर हम उसको कहेंगे, फिर वो हमको कहेगा। इस तरह एक जो दुर्बात थी, गलत बात थी, उसकी कितनी गलत बात हो जाती है? कितनी गलत बातें हो जाती है? बहुत सारी।
कितनी हो जाती है? बहुत सारी बातें हो जाते हैं। ये आवत गाली एक है कि कोई हमको एक बार दुर्वचन कहता है, एक गाली देता है, उल्टा तो हो नहीं, अगर हम उसको उल्टाएंगे वापस उसको देंगे तो वो अनेक बन जाती है। इसलिए क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए? कबीर जी क्या कहते हैं? कह कबीर नहीं उल्टिए वही एक की एक कबीरा, वही एक की एक। कह कबीर नहीं उल्टिए, कबीर दास जी कहते हैं कि उसको उल्टना नहीं है। कोई हमको दुर्वचन कहता है, हमको बुरा कहता है, तो हमको उसको बुरा कहेंगे तब वो हमको बुरा कहेगा, वरना वो इनको एक बार कहेगा, दो बार कहेगा, लास्ट में वो थक जाएगा। तो वो गाली कितनी रह गई? कितनी रह गई? एक ही रह गई। यानी जो कहेगा वो उतनी बात रहेगी। इसी सिद्धांत पर बच्चों हमारे गांधी जी चला करते थे, जो कहते थे कि अगर कोई हमारा बुरा करता है, एक आदमी थप्पड़ मारता है, दूसरा आदमी मारे, वो आदमी शर्मिंदा हो जाएगा और वो ऐसा व्यवहार करना छोड़ देगा। ठीक वैसा ही यहाँ पे कबीर दास जी कह रहे हैं कि हमको कोई दुर्वचन कहता है, बुरी बात कहता है, तो हमको उसको भी ऐसा नहीं, हमको उसको वापस वैसा नहीं करना चाहिए, उसको उल्टाना नहीं चाहिए, उसको वापस नहीं देना चाहिए, ताकि वो एक ही रहे, उसमें बढ़ोतरी न। अगर कोई व्यक्ति हमसे लड़ने आएगा, हमसे प्रेम से बात करेंगे, हम उससे नहीं लड़ेंगे, तो कब तक लड़ेगा वो? लड़ेगा बच्चों? नहीं लड़ेगा। तो इसलिए हमको ऐसा व्यवहार करना चाहिए। आगे देखिए, आगे की साखी में कबीर दास जी क्या कहते हैं। इसमें जो व्यक्ति ढोंग पाखंड करता है और सच्चे मन से काम नहीं करता, ऐसे लोगों के लिए कहा है कि जो भी काम करना है, ईश्वर को भजन करना है, उसको याद करना है, तो सच्चे दिल से याद करना चाहिए, क्योंकि सच्चे दिल से की हुई दुआएं कभी बेकार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कह रहे हैं, माला तो करे में फिरे, जीभ फिरे मुख माय, मनवा तो दो दिशि फिरे, ये तो सुमिरन नाय कबीरा, ये तो सुमिरन नाय। कबीर दास जी कह रहे हैं कि माला तो कर में फिरे, कर का अर्थ है हाथ, कर का अर्थ क्या है बच्चों? हाथ। जी भाई, मुख मुंह, माई अंदर। माला तो कर में फिरे, माला तो किसमें फिर रही है? हाथ में। किसमें फिर रही है? हाथ में। और जीभ फिरे मुख माए, और जीभ मुख के अंदर फिर रही है। जैसे कोई राम का नाम ले तो राम 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 राम, है ना? तो ऐसे कर रहा है। तो माला तो कर में फिरे, जीभ में माला फिर रही है, और मुख में जीभ फिर रही है, हाथ में माला फिर रही है। मनवा तो दम दिशि फिरे, दिशि दिशा, 10 दिशाएं बताई गई है बच्चों, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और जो इनकी बीच की दिशाएं हैं, बीच में पूर्व और पश्चिम के जैसे बीच में दिशा, वैसे 4 को 8, एक ऊपर एक नीचे, कितनी दिशाएं हो गई है? 10। वेरी गुड, बहुत अच्छा, 10 दिशाएं हो गई। तो कहते हैं मनवा तो दम दिशि फिरे, ये मन तो हम माला फिर रहे हैं, हाथ में माला फिर रही है, राम राम या किसी श्याम श्याम नाम, कुछ भी ईश्वर का नाम लेकर के, जीव हमारे मुख के अंदर फिर रही, लेकिन हमारा मन 10 दिशाओं में फिर रहा है, कभी इधर फिरता है, कभी उधर। अरे दरवाजे पे कौन है देखना, अरे कौन से गानी कर रहा है, रसोई में क्या बन रहा है। इस तरह से हमारा क्या है, ध्यान क्या है, चारों ओर भटक रहा है। कबीर दास जी कहते हैं ये तो ईश्वर का सुमिरन नहीं है, ये तो ईश्वर का भजन नहीं हो सकता है। अतः हमें बिल्कुल एकाग्र रह करके एक जगह ईश्वर में ध्यान लगा करके हमको ईश्वर का भजन करना चाहिए। आगे बच्चों समझ में? हाँ सर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या कहते हैं कबीर जी, देखिए, कबीर दास नानी दिए जो पाँव तले हो, उड़ी पड़ई जब आँख में, खरी दुहेली होए कबीरा, खरी दुहेली हो। घास, जो सामान्य घास होती है वो पाँव पैर तली मनी नीचे उड़ी पड़े, उड़ करके खरी दुहेली बहुत दुख देती है, कष्ट देती है। तो कबीर दास जी कहते हैं कि कबीर घास न बिंदी। कबीर दास जी कहते हैं कि
घास तो सामान्य, कहते हैं घास की तरह उड़ा दूंगा तेरे को, तो घास जो एक सामान्य चीज है जिसको कहते हैं मामूली है, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो इतनी कमजोर है, उसको पांव तले लेकर के उसके देखिए बच्चों, तो कबीरदास जी यहाँ पे जो कह रहे हैं कि कोई सामान्य मामूली व्यक्ति है उसकी भी निंदा नहीं करनी चाहिए, उसको भी परेशान नहीं करना चाहिए। क्यों? उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली होए कबीरा, खरी दुहेली हो। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस घास को लोग मामूली समझते हैं, साधारण समझते हैं, कमजोर समझते हैं और उसको पांव तले रोन देते हैं, लेकिन वही घास जब आंख में गिर जाती है तो बड़ा कष्ट देती है। आंख में बड़ा क्या होता है? दर्द होता है। दर्द होता है, बिल्कुल सही। वो छोटा सा तिनका भी अगर आंख में पड़ जाता है बच्चों तो आंख में बहुत दर्द होता है, हम परेशान हो जाते हैं। इसलिए हमें कभी भी छोटा व्यक्ति है, कमजोर व्यक्ति है, उसकी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए, उसको हीन नहीं समझना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब वो व्यक्ति हमको नुकसान पहुंचा दे। हम उससे लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे तो व्यक्ति हमको नुकसान भी पहुंचा सकता है, क्योंकि तो समय समय की बात है। किसी कवि ने कहा है, सुनोगे बच्चों क्या कहा कवि ने? हाँ सर। सुनिए तो, तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, भीला लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण रे तुलसी, वही अर्जुन वही बाण। अर्जुन जिसने महाभारत के युद्ध में दुष्टों को एक एक करके चुन चुन के मार दिया था, वही अर्जुन जब भगवान श्री कृष्ण की रानियों को लेकर के अर्जुन आ रहा था तो भीलों ने उन पर आक्रमण कर दिया और वो कृष्ण की रानी को बचा भी नहीं पाया था। अर्जुन क्यों नहीं बचा पाया था? क्योंकि समय बड़ा बलवान होता है, समय में बड़ी ताकत होती है। जिस अर्जुन से बड़े बड़े दुष्ट डरा करते थे, बड़े बड़े राक्षस शैतान डरा करते थे, वो एक मामूली डाकुओं से कृष्ण की रानी को नहीं बचा पाया। क्यों? क्योंकि समय बड़ा क्या होता है? समय क्या होता है बच्चों? बलवान। समय क्या होता है? बलवान। इसीलिए हमें छोटे व्यक्ति को, कमजोर व्यक्ति को परेशान कभी नहीं करना चाहिए, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। अब देखिए आखिरी साखी पढ़ने जा रहे हैं। जग में बेरी कोई नहीं, जो मन शीतल हो, या आपा को डार दे, दया करें सब कोई कबीरा, दया करें सब को। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमको आपा, अहम, कि मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं, मैं तुमसे अच्छा हूं, अहंकार, इस अहंकार को अगर हम त्याग देंगे तो संपूर्ण संसार हमें ईश्वरमय दिखेगा। हम किसी से शत्रुता, वेद, द्वेष, ईर्षा, इस प्रकार की भावनाएं फिर अपने मन में नहीं रख पाएंगे। कब? जब अहंकार को त्याग देंगे, जब ईश्वरमय देखेंगे हम पूरी सृष्टि को, पूरे संसार को, तो अहंकार करेंगे नहीं, हम उसको ईश्वर का भाग समझकर उसको नमस्कार करेंगे। जैसा कि तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। कि मैंने इस पूरे संसार को सिया और राम के, मैं सिया और राम से युक्त देखता हूँ, इसलिए मैं पूरे संसार की हर वस्तु को मैं हाथ जोड़कर क्या करता हूँ? क्या करता हूँ? हाथ जोड़ करके प्रणाम। तो जब हम ऐसे ही समझ लेंगे, ये अहंकार, घमंड, ईगो को छोड़ देंगे तो ये संसार हमारे लिए बहुत ही सुनहरा हो जाएगा। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल हो। बैरी शत्रु, जग संसार, शीतल ठंडा, आपा अहंकार, डाल दे छोड़ करके। तो देखिए
जग में मेरी कोई नहीं जो मन शीतल हो। इस संसार में कोई किसी का शत्रु नहीं है। संसार में कोई किसी का शत्रु नहीं है। हम शत्रु किससे बनाते हैं? अपने व्यवहार से। शत्रु किससे बनाते हैं? अपने व्यवहार से। बच्चा जब जन्म लेता है तो कोई उसका मित्र होता है? मित्र होता है कि उसका कोई शत्रु होता है? कोई होता है शत्रु? नहीं, मित्र भी नहीं होता। सब किससे बनाते हैं? व्यवहार से। तो जग में मेरी कोई नहीं, संसार में कोई किसी का शत्रु नहीं जो मन शीतल हो। यदि हमारा मन ठंडा रहे, हमको क्रोध नहीं आए, हम दूसरे के बारे में भला बुरा नहीं सोचे, तो संसार में हमारा कोई भी शत्रु नहीं हो सकता है। या आपा को डाल दे, इस आपा को, इस अहंकार को, इस घमंड को अगर हम त्याग देंगे और त्याग करके क्या करेंगे? दया करे सबको। हम सब पे दया करेंगे, सबसे प्रेम से बात करेंगे, तो निश्चित रूप से इस संसार में हमारा कोई भी शत्रु नहीं होगा। हम अजात शत्रु हो जाएंगे। हम सब शत्रुओं को जीत लेंगे, कोई भी हमारा शत्रु नहीं रहेगा। तो इस तरह से हमने कबीरदास जी की साखियों को पढ़ा है। आप भी इन साखियों को पढ़ें, इनकी जो अच्छी बातें हैं उनको अपने जीवन में ग्रहण करें। निश्चित रूप से हमारा जीवन भी मधुमय होगा, मीठा हो जाएगा। जिस तरह से मधुमक्खियां छत्ते को बनाती है तो हर फूल से पराग, हजारों लाखों फूलों का रस जब इकट्ठा करती है तब वो शहद बनाते हैं। तो हम भी अपने जीवन में अच्छी अच्छी बातें इकट्ठी करेंगे तो हमारा भी जीवन शहद की तरह क्या हो जाएगा? मीठा हो जाएगा। तो निश्चित रूप से होगा। इसी के साथ हम आज के इस अध्याय को समाप्त करते हैं। इसके प्रश्न अभ्यासों के बारे में हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।